संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। फिर वो जो आत्मा अंदर है अपनी, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। अविनाशी परमात्मा को अविनाशी आत्मा देख सकती है। दोबारा समझ लो, हाथ छू नहीं सकते, बारी फोटो कैमरे फोटो खींच नहीं सकते। बताओ क्यों? 10 इंद्रियों से परे है परमात्मा। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, इनमें पकड़ में नहीं आता वो। फिर मनुष्य जितनी सारी मशीन जितनी बनाई है ना मनुष्य ने, ज्ञानेंद्री की कर्मेंद्री की पकड़ में है। और मनुष्य पता क्या करता है? इन 10 इंद्रियों की पकड़ से जो बाहर है कहता है ये काल्पनिक है भाई, हम नहीं मानते। परमात्मा की सत्ता जहां से शुरू होगी वहां जाके विज्ञान तो खत्म हो ली। कहां खत्म हुई? 10 इंद्रियों की पकड़ में जो चीज है विज्ञान सत्य मानता है, परमात्मा इससे आगे है। इसीलिए परमात्मा को ऑलमाइटी को नहीं मानता। किसको मानता हो? सुन लो ध्यान से बात। वैज्ञानिकों ने एक बात कह दी कि ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। न उसको कोई पैदा कर सकता और कंप्लीट कोई विनाश नहीं कर सकता। एक जगह कह भी दिया, गॉड इज ए एनर्जी, इट इज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। कोई पैदा नहीं कर सकता, कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। वो एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड में संचालित है वो। इतना तो कह दिया इन्होंने, वैज्ञानिकों ने इतना कह दिया। बोलो क्यों कह दिया? अति सूक्ष्म परमाणु तक भी पहुंच गया मनुष्य। उसने खोज कर ली ब्रह्मांड में, वायुमंडल में कितनी गैस भरी है, सारी गैस भरी हुई है। अब आप देख लो मनुष्य क्या करता है? यंत्र तो बना लिए, ऑक्सीजन
हाइड्रोजन दोनों गैसों का मिश्रण पानी बनता है, और जल में से दोनों अलग अलग कर लेता है ये, फिर मिला देता है। जो अलग अलग कर सकता है वो मिला भी सकता है क्या? हाइड्रोजन के सिलेंडर अलग हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अलग पर रखे, ऑक्सीजन के अलग पर रखे, और ब्रह्मांड में सब कुछ ज्यों का त्यों भरा पड़ा है। किसने भरा पता नहीं है, मनुष्य भर नहीं सकता। बेबस होके इंसान, जहां इंसान की सब शक्तियां खत्म, वहां जाके कहता है कि कोई शक्ति है यहां पर। फिर आत्मज्ञानियों ने, अध्यात्म ज्ञानियों ने पहले से कह रखा ये तो, कि परमात्मा की शक्ति जर्रे जर्रे में है और हमारे अंदर भी है। फिर अंदर नजदीक है वह, सुनना पहले कैसे। एक गिलास हमारे हाथ में पानी का है, लेबोरेटरी में जाकर के विज्ञान का अध्यापक जो है विद्यार्थियों को ले जाएगा, इसका टेस्टिंग करो जी आप। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस अनुपात ही बता देगा, इतना अनुपात है इनके अंदर, तो 2 अनुपात 1 है, जहाँ लिखा रहा H2O। हाइड्रोजन 2 भाग, ऑक्सीजन 1 भाग जल है। प्रूड हो गया, हो गया प्रूड। ऐसे ही संतों ने, अवतारों ने प्रूव कर दिया परमात्मा को कि परमात्मा प्रकाश रूप में है और आत्मा भी प्रकाश रूप में है, और जिसमें जो चीज मिल सकती है ना उसी मिलेगी वो। प्रकाश प्रकाश मिल सकती, प्रकाश और अंधेरा अलग अलग वस्तु हैं। जहां प्रकाश आ जाएगा अंधेरा नहीं रहेगा वहां पर। जब ज्ञान आ जाएगा तो हमारे अंदर से अज्ञान चला जाएगा। बड़ी बात आ रही है। आत्मा अंदर है, आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा नहीं, अविनाशी परमात्मा को देखना है, कुछ नहीं करना। फिलहाल एक बार तो देखना है, फिर बार बार देखेगी, बार बार देखेगी, उसे प्यार हो जाएगा। किसका? आत्मा का। जब उसे प्यार होगा उसकी याद हो जाएगी, फिर याद ही तो अंतमते में आएगी। अंतमता सोगता, जैसी मति होगी शरीर छोड़ते समय वैसी ही गति हो जाएगी। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के द्वारा के सामने कहते हैं, तस्मात् सवरेषु कालेषु मामानसुर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धि में वैसे ऐसंशम। हे अर्जुन, तू सभी समय में, सभी काल में निरंतर सेवन कर मेरा, जिसमें कोई अंतर ना पड़े। निरंतर लगातार लगातार मेरा सेवन कर। इस प्रकार मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर दे। निसंदेह ऐसंशम, निसंदेह तो मुझे प्राप्त होगा, मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। ये कह रही है लगातार निरंतर। अरे हमने जगत को निरंतर पकड़ रखा है। घर वालों को उठते सुबह घर वाले तैयार है हमारे सामने, काम धंधे जगत के उठते हमारे सामने तैयार है। अरे हमने पकड़ रखा इनको, घर के सामान को, परिवार वालों को, दोस्तों को, दुकानों को, मकानों को, दफ्तरों को। 24 घंटे हम घूम रहे हैं वहां पे, फिर उन्हीं कर्म हमारे से बन रहे हैं। फिर उन्हीं कर्मों की याद हमें वापस लेके आएगी। तो परमात्मा को कौन मिलेगा? आत्मा मिलेगी। न हाथ मिलेंगे, न जबान मिलेगी। कोई जबान का मंत्र, कोई जबान का नाम परमात्मा से नहीं मिला सकता। क्यों? गला, होंठ, जिभ्या तो जड़ी पड़ी है, मुर्दक है। बोल लो ना, इसका अर्थ क्या था?
बोलने वाली शक्ति आत्मा की अलग थी। ये तो माइक था, इस माइक का तो प्रयोग किया उसने। अब दो हैं सामने, देखो आप, एक तो मेरा मुखड़ा है, मैं बोल रहा हूं, सामने माइक है, बाहर स्पीकर है, मेरा बोलना बंद, स्पीकर भी बंद, माइक भी बंद, और आपने सुनता है कुछ नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा ही तो इस माइक से बाहर बोल रही थी। बोलो, कान में ग्रंथियां लगी हुई हमारे, कैच करती हैं वो आवाज को। क्या करती? आवाज को कैच करती हैं फटाफट, बहुत जल्दी स्पीड में काम होता है। ये लगातार ही कार्य है। सुनो मेरी बात, हमने कान का बटन नहीं दबाना, गेट खुल ले ना, सामने वाला बोल रहा है और फटाफट शब्द हमारे अंदर घुस रहे और घुसते रहे जब तक निंद्रा नहीं आवेगी। लगातार कार्य है ये लगातार कार्य है इंद्रियों के। लेकिन जब निंद्रा आ जाती है सुसुप्त हो जाते हैं, फिर हमें नहीं पता हम कहाँ लेटे हुए। कई बार देखा होगा ना, चारपाई को उठा के इधर से उधर कर दो, अगर सोया पड़ा उसको नहीं पता कि इसके साथ क्या हो गया। अपने कहा होता हरियाणा में, सोया आदमी मरे बराबर। बोलो, उसको तो पता ही नहीं। ये आत्मा भी सोई पड़ी है अज्ञान निंद्रा में। यहां इसको तो चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है, आत्मा तू यहां की नहीं है, तू परमात्मा का अंश है, उसे तूने मिलना है। ये घर तेरा सदा नहीं है, ये परिवार तेरा सदा नहीं रहना है, ये छूट जाने वाला ये परिवार। कितने परिवार अपनाए तूने है आत्मा, कितने छोड़ दिए। बोलो, देखना है, यही देख लो। शादी कर दी, शादी हो गई, टकराव हो गया बेचारों का, 2 साल के बाद तलाक हो गया, तो सदा कहाँ रहे वो? भाई सगे रहे 20 साल तक, प्यार रहा, बंटवारा किया बाप ने, झगड़ा हो गया दोनों भाइयों का, आना जाना बंद हो गया। क्या था? अरे ये स्वार्थी प्यार था। ये यहां का प्यार, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई हो सगे, चाहे बाप बेटे हो, चाहे बहन भाई हो, स्वार्थों पे आधारित प्यार है। जब स्वार्थ को टक्कर लगेगी प्यार टूट जाएगा हमारा, आना जाना बंद हो जाएगा हमारा। हर रोज हो रहा, देख तो रहे हमें। सदा प्रेम तो परमात्मा से होगा भाई, और आत्मा ने वो करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का अंश है आत्मा, और अपने अंशी से मिलने का मौका मनुष्य तन में मिलता है इसको। अब तो मौका मिला हुआ है। करुणादास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं, वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, हरि नाम सिमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन, ये दुनिया है आनी जानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन, ये दुनिया है आनी जानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, बड़े भाग्य से नर तन ये पाया, बड़े भाग्य से नर तन ये पाया, व्यर्था विषयों में क्यों भर माया, वृथा विषयों में क्यों भर माया। आजा सतगुरु की शरण, आजा सतगुरु की शरण, मीटे आवागमन, मीटे आवागमन, फिर मौत कभी नहीं आनी। हरि नाम सुमर ले
ये दुनिया है आनी जाने, हरि नाम सुमर ले प्राणी। कैसी सुंदर है प्रभु जी की माया, कैसी सुंदर है प्रभु जी की माया। सतगुरु जी ने योग सिखाया, सतगुरु जी ने योग सिखाया। ये है संतों का ज्ञान, ये है संतों का ज्ञान। धर ले हृदय में ध्यान, धर ले हृदय में ध्यान। बिना ज्ञान मोक्ष नहीं पानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। वेद ग्रंथों का सार बताया, वेद ग्रंथों का सार बताया। सबके घट घट में ये ही समाया, सबके घट घट में ये ही समाया। ये है सच्चा धर्म, ये है सच्चा धर्म। दूर करता भरम, दूर करता भरम। ये है महापुरुषों की वाणी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। कैसी दुस्तर है प्रभु जी की माया, कैसी दुस्तर है प्रभु जी की माया। सर्व संतों ने ये ही बताया, सर्व संतों ने ये ही बताया। दास करुणा की पुकार, दास करुणा की पुकार। कर ले मन में विचार, कर ले मन में विचार। फिर बन जा आत्म ज्ञानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। श्रीवाणी आई है कुणादास जी महाराज की, उनकी दया से मेहरसल का अनुवाद कर लेते हैं इसका। हरि नाम, हरि को सिमरण नहीं कह रखा, हरि के नाम का सिमरण। नाम और नामी 2 हैं, नाम और नामी। नाम और रूप, रूप हमारी शकल है, हमारे शरीर का रूप है, और नाम रखा गया हमारा नामकरण है। हमारा नाम कोई पुकारता है, हम खड़े होके मिल लेते हैं। जब तक हमारा कोई नाम नहीं पुकारेगा हम नहीं मिलेंगे। वस्तु भरी है दुकान में, जब तक वस्तु का नाम नहीं लेंगे दुकानदार वस्तु नहीं देगा। क्या कहेगा? नाम पूछ के आओ भाई। फिर परमात्मा है, परमात्मा का नाम भी है। दोबारा समझ लो, परमात्मा का नाम भाषा में नहीं आता। हजारों भाषा हैं संसार में, फिर हजारों परमात्मा थोड़ी बनेंगे, नहीं बनेंगे। वो तो एक ही है।
क्या है वो? रूप है वो। आंखों से देखते हैं हमने आंखों से देख लिया, हमने पहचान कर ली, फिर आत्मा की आंख देखती है परमात्मा के रूप को। नाम क्या है? नाम है विधि, नाम है डोरी। आत्मा परमात्मा के बीच में डोरी जोड़ेगी। सुन लो, कनेक्शन होता है हमारे घर में। हमारे घर में तार है, फिटिंग हुई हुई है, गली से तार जा रहे हैं बिजली के। जब कनेक्शन लेते हैं, बाहर की तार अंदर की फिटिंग की तार के साथ जोड़ दी जाती है। कनेक्शन चालू, बल्ब भी जलेंगे, पंखे भी चलेंगे। और कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तो एक और सुन लो, कुचालक और सुचालक। अब ये और समझ लो, अगर बिजली की तार बाहर है और अंदर हमने ऐसी तार लगा दी, कुचालक है वो, अंदर करंट नहीं जाएगा। समझ लो, सुचालक कौन है? आत्मा। किसकी तार से? परमात्मा की तार से जुड़ेगी तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कुचालक क्या है? जबान के शब्द, हाथ का कर्म कांड, ये सारे कुचालक हैं, ये सुचालक नहीं है। दोबारा समझ लो, जब बाहर की एनर्जी, बिजली, कुचालक बीच में एक वायर आ गई, डोरी आ गई, एक तार आ गई, आगे नहीं बढ़ रही है ये। समझ लो, पहले तार तो है, बिजली तो है, फिर उसका लाभ तो कोई नहीं उठा पाए। परमात्मा तो अंदर भी और बाहर भी है बाहर भी, अंदर भी है। फिर हमारी आत्मा की डोरी तो नहीं जुड़ी, हमें क्या मिलेगा? अंदर रहेगी तब भी कुछ नहीं मिलता, बाहर है तो भी कुछ नहीं मिलता।